विदिशा में लगातार कोरोना महामारी के चलते मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस पेशेंट लोग की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन इन खबरों को बाहर नहीं आने दे रहा है। वहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जो तेज गति से जा रही एम्बुलेंस एक कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज के बाहर ही एम्बुलेंस से निकालकर बाहर गिर गई। विदिशा में कोरोना से मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और 20 से लेकर 25 लोगों की मौत प्रतिदिन कोरोना से हो रही है। गुरुवार को ही 20 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को एक बड़ा आंकड़ा मौतों का बाहर आ रहा है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से देखिए, जब एक जर्जर एम्बुलेंस में डेड बॉडी को रखकर एम्बुलेंस मुक्तिधाम की ओर जा रही थी। इस बीच जर्जर एम्बुलेंस का गेट खुलता है और कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी सड़क पर गिर जाती है, जिसके लाइव फुटेज कैमरे में कैद है, जिसे देखकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। दूर हो दूर देखिए सर, एसडीएम का कहना है कि हम सभी लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते, और रहा सवाल अंदर फोन उठाने का, तो डॉक्टर सभी का इलाज कर रहे हैं, इसलिए जो लैंडलाइन नंबर जारी किया गया था उस पर कोई सूचना बाहर नहीं आ पा रही है। ये सही है कि परिजन अपने मरीजों का हाल जानना चाहते हैं। पानी नहीं है अभी। कहाँ पर नहीं है? ऑक्सीजन में पानी। और क्या दिक्कत आ रही? कौन भर्ती है आपका? पापा। पापा भर्ती है। कहाँ रहते हो आप? क्या क्या समस्या आ रही है अस्पताल में अभी, आपको पता होगा? सुना है अभी। क्या हुआ उनको अभी? ऑक्सीजन में पानी नहीं है बस, और कुछ नहीं। पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं सांस मिल पा लेने रही। में तकलीफ हो रही है और बहुत। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? हमारी बताइए, बच्चा लो। क्या परेशानी हो रही है? हमने कल मम्मी को भर्ती कर दो, 12 बजे के बाद से हमें नहीं जान दो, और हमें कछु नहीं बताई अभी तक नहीं मिलने दिया। हमें कल 12 बजे भर्ती कर, इधर कागदीपरा से आए, हम बीना में रहते हैं, वही मम्मी इधर रहती हैं। क्या हो गया था उन्हें 4-5 दिन से बोली थोड़ा बुखार सा था, और खाना नहीं खाया, 5-6 दिन से कुछ भी नहीं खाया, चक्कर आ रहा है, उल्टी सी आने लगी, तो हमें फोन किया तो हम अस्पताल वाले क्या बोल रहे हैं अभी? कुछ नहीं कहा, पते हमारे लड़के के। जो मेडिकल कॉलेज का गेट तोड़ डाला पब्लिक ने, क्या बात? यहाँ पर जो आप बाहर देख रहे हैं, ये जनता जो इकट्ठी हुई है, इनके मरीज लोग, इनके परिजन यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, और हर कोई व्यक्ति जो है अपने परिजन की स्थिति जानने के लिए चिंतित है। उनकी चिंता स्वाभाविक भी है, लेकिन सभी लोगों को अंदर भेजा जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए गेट लगा करके रखा जाता है। उनका आक्रोश इस बात पर भी था कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, अंदर जो हेल्पलाइन के लिए नंबर डाले हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो चिकित्सक प्रायः इलाज में लगे होते हैं या अन्य किसी व्यस्तता में लगे होते हैं। सभी लोगों के फ़ोन अटेंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है। जितने संभव होते हैं उतने फ़ोन वो अटेंड कर पाते हैं। फिर भी इसकी बेहतरी के लिए और प्रयास किए जाएंगे। जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये जो है क्रिटिकल समय है, उनको भी धैर्य से और संतोष से ही काम लेना होगा। डॉक्टर यदि प्रशासनिक व्यवस्था में लग जाएंगे तो इलाज करने का समय उनके पास फिर कैसे निकल पाएगा। तो फ़ोन अटेंड करना ही डॉक्टर का काम नहीं है, इलाज करना भी डॉक्टर का काम होता है, और वो उसमें लगे रहते हैं। इस कारण से ये थोड़ी सी दुविधा होती है। मनुष्य को जो बाहर अटेंडर हैं उनको ये समझना होगा और सहयोग के साथ चलना होगा। तो लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को डेथ बॉडी मिलने में देर आ रही है।
डेथ बॉडी को मिलने में कुछ विलम्ब होता है, क्योंकि उसको विधिवत तरीके से वो पैक करते हैं। 2 सेक्शन होते हैं इसमें, मेडिकल का सेक्शन होता है और दूसरा फिर हमारे जो उनके नायब तहसीलदार साहब हैं उनके साथ नगर पालिका का अमला मिल करके और उसको शिफ्ट करवाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो हॉस्पिटल से मिलने में कभी कभी कुछ समस्या हो जाती है कि थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। इस कारण से भी जो है जो उसके परिजन होते हैं उनका धैर्य जवाब देता है और वो थोड़ा सा उग्र होते हैं क्योंकि संख्या अधिक होती है। तो डॉक्टर वैभव जैन, CMO इंचार्ज, मेडिकल कॉलेज विदिशा। वैभव जैन जी, वेंटिलेटरों की क्या व्यवस्था है? वेंटिलेटरों की पूरी व्यवस्था है हमारे पास में। ऊपर 5th फ्लोर पे एक 100 बेड का ICU हमने Day 1 से चला रहे हैं। 4th फ्लोर पे भी हमने एक 50 बेड का ICU चालू कर दिया है। अभी स्थिति जो है बेड सारे हमारे पास में लगभग फुल है। दोपहर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेड जो है डिस्चार्ज करके और जो भी पेशेंट स्टेबल है उनको घर भेज के हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटरों की क्या व्यवस्था है उन वेंटिलेटरों पर? वेंटिलेटर पूरे हैं हमारे पास में, वेंटिलेटर पर्याप्त है, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने के लिए जो है स्टाफ जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। सिटी स्कैन की क्या व्यवस्थाएं हैं? सिटी स्कैन की अभी हाल फिलहाल व्यवस्था यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं है। डॉक्टर साहब, विदिशा जिले में क्या सिटी स्कैन की व्यवस्था है? जिले की जानकारी मुझे ऑक्सीजन के चलते हुए कल रात में कितनी मृत्यु हुई है ये आप बता सकते हैं? मृत्यु का अभी जो भी है डिटेल्स, क्योंकि लोग परिजन बाहर खड़े हुए हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे परिवार वालों की डेथ हो गई है, लेकिन बॉडी नहीं दी जा रही है अभी तक। सुनिए, ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ना। ऑक्सीजन हमारे पास में बराबर बनी हुई है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं हम, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई हो। बराबर रेगुलर सिलेंडर में सप्लाई बराबर हो रही है। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में, शॉर्टेज होने की स्थिति में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। उस विकट परिस्थिति के लिए भी हम प्रिपेयर हैं। ऑक्सीजन की कमी से अभी तक किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं है। मरीज की मृत्यु सिर्फ जो गंभीर मरीज है वेंटिलेटर पे, सिर्फ उन्हीं मरीजों की मृत्यु हुई है। चलिए ठीक है, कुछ परिजनों का आरोप है कि उनके परिवार वालों की डेथ हो गई है, उसके बाद भी उनको बॉडी मिलने में देरी हो रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, सहयोग पूरा हो रहा है, घंटे आधे घंटे का वेट करना पड़ता है। मरीज की जो दुख की स्थिति है उसमें भी हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मरीजों से अपील है हमारी कि वो थोड़ा सा सहयोग हमको दें। फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते न सिर्फ कोरोना मरीजों की संख्या बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वहीं अब मौत का आंकड़ा भी डराने लगा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे। विदिशा से आशीष चौहान की रिपोर्ट।